हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे शुक्रदेव की। हम सभी जानते हैं कि 20 साल तक किसी भी व्यक्ति के ऊपर शुक्र ग्रह की महादशा का प्रभाव रहता है। यानी आपकी जब महादशा शुक्र की चली तो 20 साल तक उसका प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। यानी आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट शुक्रदेव के अधीन आ जाता है, जिसमें अगर शुक्रदेव अगर आपकी बहुत अच्छी कंडीशन में है तो खूब धन, वैभव और शौहरत आपको शुक्रदेव अपनी इस 20 साल की दशा में देते हैं। यानी आप रंक हैं तो ये आपको राजा बनाने की क्षमता रखता है। जैसे जैसे दशा ये आगे आपकी बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देखने को मिलती है। केतु की दशा से निकलने के तुरंत पश्चात आपके पास जब कुछ नहीं होता, आप हर तरफ से मायूस रहते हैं, तो ये शुक्र देव ही हैं जो अगर आपकी कुंडली में अच्छी कंडीशन में बैठे हैं तो ये आपको उस ऊंचाई पर ले जाते हैं जिसकी कल्पना आपने केतु महादशा में छोड़ दी होगी। तो आज का हमारा टॉपिक शुक्र महाराज के ऊपर ही है, तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ये मेंशन किया गया है कि हर व्यक्ति के ऊपर नवग्रहों की महादशा और अंतर्दशा समय समय पर चलती रहती है, जिसका प्रभाव मानव जीवन, देश, दुनिया पर सीधे तौर पर पड़ता है। ऐसा ही नहीं है कि हमारे ऊपर ही पड़ता है, ये देश दुनिया के ऊपर भी इन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। पर यहाँ हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम बताएं कि वैभव और ऐश्वर्य के जो जाता शुक्र हैं, उनकी महादशा 20 सालों तक चलती है। शुक्र देव भौतिक सुख, वैवाहिक सुख, शोहरत, भोग विलास, कला, सौंदर्य और प्रतिभा, रोमांस, काम वासना के कारक माने जाते हैं। पुरुष की कुंडली में संतान के कारक भी माने जाते हैं। यह ग्रह तुला और वृषभ राशि का स्वामित्व प्राप्त किए हैं। शनि ग्रह, बुध ग्रह के साथ इनकी मित्रता है। यदि शुक्र देव आपकी कुंडली में नकारात्मक स्थिति में हो तो इनके जो कारकत्व हैं उनके अंदर आपको परेशानी देखने को मिलती है, खास तौर से आपके वैवाहिक जीवन में। छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी के बीच मतभेद हो सकते हैं, दोनों का मन आपस में नहीं मिलेगा। एक जो कोई बात अपनी रखेगा, दूसरा उस बात को नकारेगा। इस बात पर छोटी मोटी तकरारें होती रहती हैं। वहीं व्यक्ति को भौतिक सुख प्राप्त नहीं होता, चाहे आपके पास कितना पैसा हो। आप आजमा के देख लीजिए, अगर आपका शुक्र नकारात्मक कंडीशन में है तो आप करोड़पति, अरबपति के घर में भी क्यों ना पले बड़े हो, लेकिन आपको भौतिक सुख संसाधन की पूर्ति नहीं मिलेगी। वो आनंद आपको मिलेगा ही नहीं, आपका मन ही नहीं करेगा, आपको भौतिक सुख प्राप्त ही नहीं होने देगा शुक्र। कई कई बार अगर बहुत बुरी कंडीशन में है तो यही शुक्र आपको दरिद्रता की भी कंडीशन में ला देता है, यानी खाने पीने तक को भी मोहताज कर देता है। तो जब शुक्र देव की महादशा आती है तो ज्योतिष अनुसार शुक्र देव कैसा फल देने वाले हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि शुक्र देव आपकी जन्म कुंडली में कहां और किस स्थिति में स्थित है। अगर शुक्र ग्रह कुंडली में अशुभ के हैं, नीच के हैं, अशुभ स्थानों में बैठे हुए हैं, कारक नहीं है, तो शुक्र ग्रह की दशा में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, तब भी
साथ ही व्यक्ति को भौतिक सुख प्राप्त नहीं होते। वहीं कमजोर शुक्र ग्रह के प्रभाव से आपकी कामुक शक्ति भी बहुत कमजोर हो जाती है। गुप्त रोग भी आपका अशुभ शुक्र आपको प्राप्त प्रदान कर सकता है। किडनी से संबंधित बीमारी भी देखने को मिलती है। यदि आपका शुक्र नीच का है, अस्त है आपकी कुंडली में, अच्छे भाव में नहीं बैठा है, तो व्यक्ति को आंखों से संबंधित रोग भी देखने को मिलते हैं शुक्र की अशुभ स्थिति, खराब स्थिति, कमजोर स्थिति के कारण। वहीं स्त्री की कुंडली में अगर शुक्रदेव खराब स्थिति में बैठे हैं तो गर्भपात जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन इसके बावजूद 50% फल जो है शुक्रदेव अच्छे वाले, वो आपको अवश्य प्रदान करते हैं। क्योंकि पूरी 20 साल की महादशा अगर मैं कहूं कि आपकी खराब जाएगी तो ये असंभव है। शुक्रदेव बीच बीच में आपको अच्छे फल भी प्रदान करेंगे, लेकिन अशुभ फल इतने होंगे कि आपको शुभ फल अच्छे नहीं लगेंगे। वहीं शुक्रदेव अगर आपकी जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, यानी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, केंद्र त्रिकोण में हैं, तो शुक्र की महादशा में धन और वैभव की प्राप्ति होती है। आपके व्यक्तित्व में निखार आ जाता है, लोग आपसे इंप्रेस होते हैं, आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है, पति पत्नी के बीच प्रेम की भावना बढ़ती है। अशुभ शुक्र बाहर प्रेम को दर्शाता है, यानी आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कराता है। लेकिन आपका शुक्र अच्छा है, अच्छी कंडीशन में शुभ है, तो पति पत्नी के बीच इतना अच्छा प्रेम होता है कि बाहर भटकाव का मौका ही नहीं मिलता। व्यक्ति को सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति शुभ शुक्र देता है। साथ ही आपको खर्चीला भी बनाता है, क्योंकि पैसा आपके पास आएगा तो आप शो ऑफ वाले भी बनेंगे, और शो ऑफ के चक्कर में आप खर्च भी बहुत ज़्यादा करेंगे। जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति ये शुक्र करवाता है। जीवन साथी के संबंध आपके संबंध अच्छे रहते हैं तो आपका पारिवारिक जीवन काफी अच्छा रहता है। संतान आपकी जो होती है वो पहली संतान कन्या की संभावना ज्यादा होती है, यदि शुक्र आपका शुभ कंडीशन में है तो यदि आपका शुक्र अशुभ है तो उसका एक ही उपाय है कि आप शुक्रवार को नमक का सेवन ना करें, फास्ट रखें, रात शाम को मीठी खीर, मीठा कुछ बनाकर मंदिर में महालक्ष्मी विष्णु जी को समर्पित करें। कन्याओं को हर शुक्रवार मिनिमम आप 7 शुक्रवार मान के चलिए, कन्याओं को कुछ मीठी चीज खिलाएं। कन्याएं कौन? जो 10 साल से कम उम्र की हैं, उनको बांटें, इससे आपको लाभ मिलेगा। वहीं आपका अगर शुक्र शुभ स्थिति में है और आपको अच्छे फल प्रदान कर रहा है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी जो सुख समृद्धि में है वो बढ़ोतरी ही होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। बस शुक्र अगर शुभ स्थिति में है तो थोड़ा पैसे को बचा कर रखना सीखिए। क्यों? क्योंकि शुक्र आपको यहाँ खर्चीला बनाता है, जितना पैसा देगा उतना ही खर्चीला बनाएगा, उतनी ही लैविशली लाइफ आप जीने के लिए अपने पैसों को खर्चेंगे, जो आगे चलकर जब शुक्र की महादशा खत्म होती है, क्योंकि आपने मैक्सिमम पैसा खत्म कर दिया, और आगे जब शुक्र की महादशा खत्म होगी तो आपके पास पैसे का स्रोत कम हो जाएगा। तो भविष्य के लिए पैसा बचाना सुनिश्चित कीजिए, यदि शुक्र की दशा आपकी जवानी में आ जाती है तो। बाकी शुक्रदेव के बारे में मैंने आपको बता दिया कि शुक्रदेव किस कंडीशन में कैसा फल देते हैं। आज के लिए इतना ही।
वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।